बागेश्वर में एनयूजे की जो प्रदेश कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, इसमें हमने एक गोष्ठी रखी थी और कुछ सम्मानित लोगों को पुरस्कृत भी किया था। इसमें हमने जो मेधावी बच्चे हैं और जो समाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको हमने सम्मानित किया है। और कार्यकारिणी के चुनाव हमारे हल्द्वानी में हुए थे, तो उस टाइम तय हुआ था कि प्रदेश कार्यकारिणी की जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा बागेश्वर में रखा जाएगा। तो कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी आए थे और बागेश्वर से भी अच्छे लोग आए। अच्छा कार्यक्रम। ठीक है। एक सम्मेलन यहाँ पर हुआ है, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया है। समस्त जो नए पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा आज शपथ ली गई है, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करूँगा कि उनका कार्यकाल बहुत ही सफल हो, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का एक मजबूत चौथा स्तंभ होता है और सभी स्तंभों को आपस में मिलकर कार्य करना चाहिए, तभी हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित समस्त आगंतुक गणों को और दूर दूर से विभिन्न जनपदों से भी यहाँ पर पत्रकार बंधु हमारे आए हुए हैं, उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करना। धन्यवाद। व्यक्तिगत बधाई भी वहाँ पर दी थी कि आपने 50 प्लस होने के बाद भी युवा के टैग को कायम रखा है, तो ये युवा कब तो बना रहे हमारे समाज में। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात को आगे शुरू करूँ। जब बात करते हैं दशा और दिशा की, तो हमें सौभाग्य है कि सन 91 में हमने इसी बागेश्वर की धरती से कलम उठाई थी और 94 का आंदोलन हमारी आंखों से गुजरा हुआ, जो आंदोलन का जवाब था उत्तराखंड राज्य के लिए। और उस दौर में हम लोग चर्चा करते थे कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की दशा क्या है, दिशा क्या है। कमोवेश यही सब चीजें उस दौर में भी होती थी कि जो वक्ता होते हैं वो अपनी बात को कहते थे और चले जाते थे, दूसरे की बात नहीं सुनते। हमें लगता था कि यही दशा है और दिशा बाहर जाती भी दिख जाती है। नहीं, ये अच्छा कार्यक्रम है। पत्रकार बिरादरी जो है वो हमेशा से उत्तराखंड के हितों के लिए, उत्तराखंड के सवालों के लिए सजग प्रहरी के तौर पर लड़ते रही है। नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट के संचालक महोदय, चयनित पदाधिकारियों को मैं बधाई भी दूंगा। दूसरा जो उन्होंने विषय रखा है उत्तराखंड की दशा और कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को सामाजिक संगठनों के साथ शपथ ग्रहण समारोह के साथ मिलकर के और आम जनता के साथ मिलकर के संवाद स्थापित करना चाहिए। पिछले 25 सालों में इस राज्य ने क्या खोया और असल में मैं लगातार कहता रहा हूँ कि ये जो वन भूमि से हम धीरे धीरे देवभूमि हो गई और एक वन भूमि वनों पर आधारित अर्थव्यवस्था से हम मंदिरों पर आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक व्यापक पुनर्विचार हमारे समाज में और सरकार के स्तर पर होना। जो सरकारी भ्रष्टाचार है, सरकारी कमीशनखोरी है, वो जिस चरम पर इस प्रदेश में पहुँच गया है, सरकारी धन की जिस तरीके से लूट मची हुई है, सरकारी मशीनरी का अंतिम छोर पर बैठा हुआ कर्मचारी और शीर्षस्थ छोर पर बैठा हुआ अधिकारी सब मिलकर के जिस तरीके से करदाताओं की मेहनत की कमाई को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं या लूट रहे हैं, उसको रोकने के बारे में कोई व्यापक पहल होनी चाहिए और पत्रकार इसके लिए सबसे मजबूत आधार स्तंभ बन सकते हैं। धन्यवाद। अब तो गर्मी आ गई है, कम्बल का क्या करेगा इसका।